यूपी कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता जिस वक्त हमारे साथ हैं। प्रियंका जी, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने कुछ फैसले लिए हैं जिसमें जो जिम है या फिर जो पार्लर्स हैं, यहाँ पर जो महिलाएं जाती हैं उनको जो भी लोग सर्विसेज दें या जिम ट्रेनर्स जो हों वो पुरुष ना हो, महिलाएं हों। पार्लर्स में महिलाओं का जो ब्राइडल मेकअप है वो सब कुछ जो फीमेल्स हैं वही करें। आप कैसे देखती हैं इस फैसले को? देखिए, मैं समझती हूँ कि अगर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई भी रूल और रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए। पर मैं उसी तरफ से दूसरी बात ये भी कहूँगी कि जब एक पुलिस कांस्टेबल जो महिला होती है, जब वो सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो फिर आप क्या उम्मीद लगा के बैठते हैं कि महिलाओं को हम सब जगह रख देंगे तो महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? उन महिलाओं की सुरक्षा कौन करेगा? आप समझने की कोशिश करिए, जब 181 पर राहुल गांधी जी फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन नहीं उठता है। तो ये हकीकत है उत्तर प्रदेश की। जब तक आप बलात्कारियों को माला पहनाकर उनका स्वागत करते रहेंगे, जब तक आप उनको जो है उनका उत्साहवर्धन करते रहेंगे, जब तक आप महिलाओं को उनके साथ खड़े होकर उनके ऊपर हो रहे यौन अत्याचार या घरेलू हिंसा पर सख्त कार्रवाई नहीं लेंगे, तब तक आप महिलाओं के ऊपर हो रहे अन्याय, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार, उत्पीड़न को रोक नहीं पाएंगे। आपकी नीयत होनी चाहिए। जब मणिपुर में होता है तब आप शांत रहते हैं, परंतु दूसरी की स्टेट में हो जाए तो अभी आप जाकर खुलकर वहाँ तांडव करेंगे। तो क्या ये जो फैसले हैं इससे क्या लगता है सरकार की नीयत या मंशा कुछ साफ दिखती है? इसके पीछे भी आप कोई राजनीतिक चीज़ें देख रही हैं? देखिए, मंशा तभी तक साफ हो सकती है जब आप जो नियम कानून बना रहे हैं उसका जनता को लाभ मिले। मैं फिर वही सवाल दोहराती हूँ कि जिन महिलाओं की आप बात करें उन महिलाओं की सुरक्षा कौन करेगा? जब कांस्टेबल सुरक्षित नहीं है, 2 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है, और बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, आप मान के चलिए कि कहाँ सुनवाई होती है? जब आप अपनी कंप्लेन लेके जब महिलाएं जाती हैं तो उनके साथ किस तरह की अभद्रता होती है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, क्या वो जस्टिफाई करते हैं? पिंक बूथ पे कहीं आपको कोई कंप्लेन दिखाई देती है? कितनी कंप्लेन आती है पिंक बूथ पे? इनके रोमियो स्क्वाड चला है, उससे किसकी सुरक्षा हुई? तो सवाल ये है कि अभी तक जो 7 साल का कार्यकाल है उस हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि सिर्फ बनावटी बातें और सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। महिलाओं की सुरक्षा का अगर आपको विशेष ध्यान रखना है तो महिला सुरक्षा के नाम पर जो आपने एक कॉल सेंटर चला रहे हैं, जो नंबर आप चला रहे हैं, कम से कम वो तो वर्किंग हो। आप ये तो इंश्योर करिए। सिर्फ नारी वंदन कह देने से नारी वंदन नहीं होगा। नारियों की सुरक्षा करनी है तो नारियों की सुरक्षा पर पूरी तरीके से आपको खड़े होना होगा उनके साथ। जब पहलवान बेटियाँ सड़कों पर घसीटी जाती हैं तो उनकी सुरक्षा की कौन जिम्मेदारी लेगा? अच्छा, ये बताइए, ये जो चीज़ें हैं, ये जो फैसले लिए जा रहे हैं, इसमें क्योंकि अभी जो आज का परिवेश है भाई, जिम में तमाम जिम ट्रेनर्स पुरुष हैं, अचानक से महिलाओं को लाना या अचानक से इस तरीके का फैसला करना, उसमें कुछ आपको लगता है कि कुछ समय देने की ज़रूरत है? हालांकि ये कहा गया है कि एक समय दिया जाएगा, उसके बाद कोई एक्शन होगा। महिला बुटीक में जो फीमेल्स हैं उनको लाना, तो ये क्या एक तरीके से देखा जाए कि ठीक है, महिला सशक्तिकरण के तौर पर तो चीज़ें अच्छी हैं, पर ये अचानक से क्या किसी के रोजगार पर भी आपको लगता है कि इम्पैक्ट पड़ेगा दूसरे वर्ग पे? देखिए, मुझे लगता है कि रोजगार के अगर आपको अवसर खोजने हैं तो महिलाओं को नए अवसर देने की बात होनी चाहिए। जो रोजगार ऑलरेडी हैं उसी में आप महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएंगे। ठीक है, महिलाओं को आप सशक्तिकरण करना चाहते हैं, पर सुरक्षा एक अलग विषय है। सुरक्षा आपको देनी तब पड़ेगी जब आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। जब हर जगह कोई भी स्टेट हो जहां आपकी गवर्नमेंट हो नहीं हो, पर आप सवाल पूछने वालों को उस तरह से दबाएंगे नहीं, सड़कों पे घसीटेंगे नहीं, आप उनके लिए साथ में खड़े होंगे, तब जाकर सुरक्षा हो पाएगी। और महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को मजबूत बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो 400 रुपये का सिलेंडर है, आप जिस स्टेट में सरकार बनानी वहाँ 400 रुपये का दें, बाकी स्टेट में आप 1200 रुपये का सिलेंडर देंगे। और आप उत्तर प्रदेश से बाहर निकलिए, आप जहाँ जहाँ इलेक्शन होगा लाडली बहनें बना देंगे। और उत्तर प्रदेश में क्या सौतीली बहनें रहती हैं जो आपके पास 1200 रुपये या 1500 रुपये नहीं निकलते? तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। सिर्फ और सिर्फ जिन स्टेट्स में इलेक्शन है वहाँ पर जो है वादे करती है। बाकी आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, महिलाओं की कोई चिंता नहीं। महंगाई से महिलाएं पूरी तरीके से त्रस्त हैं। आप नए अवसर खोजने की जगह आप क्या कर रहे हैं? आप इस तरह से सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। और महिलाओं की सुरक्षा की बात करनी है तो कम से कम आपको महिलाओं की जो सुरक्षा है, तो राजनीति में भी आपने सिर्फ 33% आरक्षण की बात कर दी कि आपकी भागीदारी होनी चाहिए, आपने लागू कहाँ किया? तो हर जगह आपने सिर्फ जो कहते हैं ना ज़बानी खर्च, वो किया है। वास्तव में हकीकत में धरातल पे कुछ नहीं किया। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर ये व्यवस्था लागू करनी है तो लगभग कितना समय देना चाहिए जिससे जो लोग इस काम को कर रहे हैं उनको भी कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े और जो बहन बेटियों की सुरक्षा की बात कही जा रही है वो भी सुनिश्चित हो? देखिए, मुझे लगता है कि ये डिस्कशन का विषय है। प्रोफेशनल्स बैठें साथ में और डिस्कस करें कि किस तरह से इसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं, नए अवसर जनरेट करें, क्योंकि जो ऑलरेडी रोजगार में हैं उनका रोजगार ना छीना जाए, बल्कि नए अवसर जो है
पैदा हो। लखनऊ के एक जिम में मौजूद हैं और महिलाओं से बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो राज्य सरकार जो फैसला लेना चाहती है, महिला आयोग जो फैसला लेना चाहता है, उस पर उनकी क्या राय है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्वेता है। श्वेता जी, ये बताइए, जो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग है वो ये कह रहा है कि आप लोग जब यहाँ जिम आते हैं तो पुरुषों की ट्रेनिंग के बजाय, पुरुषों से ट्रेनिंग लेने की बजाय आपको महिला ट्रेनर दी जाए, ये आपको कैसा फैसला लगता है अगर आप पुरुषों की बजाय महिलाओं से आपको ट्रेनिंग मिलेगी? फ़िलहाल मुझे काफ़ी टाइम हो गया जिम में और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक मेरा कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा पुरुषों के साथ में, बल्कि मैंने जो देखा है कि पुरुष बहुत कोऑपरेटिव हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कराते हैं, एक सिक्योरिटी रहती है। अगर जिम में मतलब और भी मेल आ रहे हैं तो कम से कम जो मेल ट्रेनर हैं, अगर ऐसा कोई छेड़छाड़ का मामला होता है तो उनसे भी बोलकर हम लोग मतलब प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से प्रोटेक्टिव रहते हैं वो लोग और अच्छा कराते हैं। मतलब मैंने जो देखा है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि पुरुष ज़्यादा अच्छा कराते हैं बजाय कि महिलाओं के। लेकिन ठीक है, अपनी अपनी सोच है, अगर कुछ लोगों को हो सकता है कुछ महिलाएं प्रेफर करें, बट मुझे ऐसा लगता है कि पुरुष भी सही हैं। उसमें महिला आयोग का ये कहना है कि कई बार बैड टच जैसी चीज़ें होती हैं और इस तरीके से कुछ महिलाओं के साथ आपत्तिजनक चीज़ें होने के बाद दिक्कतें होती हैं, क्या ऐसा भी कुछ? देखिए, ये हो भी सकता है, लेकिन अभी मैंने जैसे कि बताया कि मेरा ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं, मुझे काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर इस जिम में और मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा, बल्कि मुझे बहुत अच्छा ही लगा। जब पुरुषों ने, मेल ट्रेनर्स ने करवाया है तो बहुत अच्छे से मतलब ट्रेनिंग दी है, तो मेरा जी। अगर भविष्य में ऐसा हो कि पुरुषों की बजाय महिला ट्रेनर्स मिले तो आपको क्या एक तरीके से कंपैटिबिलिटी में क्या लगता है कि कौन ज़्यादा अच्छा करा सकता है? मतलब मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, हो सकता है बहुत लोग महिलाएं प्रेफर करें, बट मुझे ऐसा लगता है कि पुरुष ट्रेनर ज़्यादा अच्छा कराते हैं। हाँ, ये एक लोग हैं जो यहाँ वर्कआउट कर रही हैं, कुछ और भी महिलाएं हैं यहाँ, उनसे भी बातचीत करेंगे और समझेंगे। क्या नाम है आपका? रति टंडन। ये बताइए, आज राज्य महिला आयोग जो है वो ये कह रहा है कि महिलाएं जो जिम जाती हैं उनको यहाँ पुरुष न ट्रेन करें बल्कि उनको महिलाएं ट्रेन करें। आप कैसे देखती हैं, क्योंकि आपका क्या एक्सपीरियंस है पुरुषों के ट्रेनिंग के साथ? ऐसा कुछ नहीं है, जेंट्स ट्रेनर भी अच्छे ही हैं यहाँ पर, कोई ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं है हम लोगों को। नहीं, और जो सरकार ये कह रही है या राज्य महिला आयोग जो ये बात कह रहा है कि अब पुरुष ट्रेनर हटा के महिला ट्रेनर लाया जाए, तो कैसे देखती हैं, क्या अगर महिलाएं ट्रेनिंग देंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा या कैसे? डिपेंड करता है ट्रेनर कैसे हैं। महिला पुरुष से फ़र्क नहीं पड़ता, डिपेंड ट्रेनर कैसे हैं, हमें एक्सरसाइज करनी है तो वो हमें ट्रेन कैसे कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। इसके पीछे एक तथ्य वो कह रहे हैं कि बैड टच जैसी समस्याएं होती हैं, कई बार कुछ अलग इश्यूज आते हैं, ऐसा कुछ भी है? हाँ, बहुत जगह से पे ऐसा होता भी है। अगर मतलब 90% अगर हम लोग मेल ट्रेनर के साथ कंफर्टेबल हैं तो 100% फीमेल के साथ कंफर्ट। 90% मिल। एक व्यू एक ये भी है, कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम नीतू राजेश है। ये बताइए, राज्य महिला आयोग ये बात कह रहा है कि अब जिम में महिलाओं को महिलाएं ही ट्रेन करें, महिला ट्रेनर्स आएँ, पुरुष ट्रेनर न ट्रेन करें। आप कैसे देखते हैं? ऐसा कोई वो नहीं है कि महिलाएं ही कराएं महिलाएं को, ऐसा कोई नहीं है, बस ट्रेनर अच्छे होने चाहिए। बट यहाँ पे तो मुझे ऐसा नहीं लगा, सभी बहुत अच्छे हैं, मेल हो या फीमेल थी, अभी शायद छुट्टी पे गई हैं, बट ऐसा कोई हमको रीज़न नहीं लगा। कौन ट्रेन करता है, महिलाएं ट्रेन करती हैं, पुरुष ट्रेन करते हमको तो ट्रेन कर रहे हैं पुरुष। हाँ, इसलिए मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई, बल्कि मेरे लगता है कि पुरुष ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। पुरुष ज़्यादा अच्छे। कुछ हद तक ऐसा नहीं कि महिलाएं नहीं कर सकती हैं, लेकिन वो पोलाइट हो जाती हैं। मेन जो हैं वो फोर्स अच्छे से करते नहीं, मैम आप ये कर लेंगी, ये कर लेंगी, ये होता है बस, और कुछ नहीं। अदरवाइज़ बहुत अच्छे हैं सभी कुछ, और डिपेंड करता है करने पे भी कि कैसे वो करा रहे हैं और हम कैसे कर रहे हैं। अगर ये मान लीजिए पूरी तरीके से लागू हो जाता है और महिला ट्रेनर ही कराएं तो कितना आपके लिए, कितना, क्योंकि आपने कहा जिस तरीके से महिलाएं कई बार सॉफ्ट हो जाती हैं, तो कितना आपके लिए, आपकी एक्सरसाइज के लिए कितना बेहतर हो गया? एक्चुअली देखिए, मेरे लिए तो पुरुष कराएं ज़्यादा, क्योंकि मुझे ना प्रॉब्लम बहुत सारी है, तो लेडीज़ को बहुत सपोर्ट करती है, थोड़ा पोलाइट हो जाती है, सॉफ्ट हार्टेड रहती हैं, तो इसलिए लगता है कि हाँ, पुरुष कहीं हद तक ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में कि हाँ, हमारी मदर हैं, सिस्टर हैं या ब्रदर हैं, जो भी, हम लोग तो यही सोच के आते हैं कि हम लोग के बच्चों की तरह हैं, तो वो बहुत सपोर्ट करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो देखिए, अलग अलग लोगों के अलग अलग राय हैं, कुछ और भी लोग जो यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और समझेंगे कि
उनकी क्या राय है इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि देखिए कुछ महिलाओं का ये कहना है कि ये उनके लिए बेहतर है, कुछ महिलाओं का ये कहना है कि 90% वो महिलाओं के पुरुषों के साथ कंफर्टेबल हैं, 100% वो महिलाओं के साथ कंफर्टेबल होंगी। तो ये अलग अलग राय जो है वो निकल के आ रही है। कुछ और भी लोग यहाँ पर जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और समझेंगे। ये बताइए आपका शुभ नाम? कुलसुम खान। ये बताइए राज्य महिला आयोग ये कह रहा है कि महिलाएं जो जिम जाती हैं उनको पुरुष न ट्रेन करें बल्कि महिलाएं ट्रेन करें। आपका एक्सपीरियंस क्या है पुरुषों के साथ? सही है, कंफर्टेबल है, सही मतलब सही सिखाते हैं, मतलब सही बताते हैं। और अगर ये सरकार कह रही है या महिला आयोग कह रहा है कि पुरुष ट्रेनर को हटा दिया जाए, महिला ट्रेनर लाया जाए, तो कैसा रहेगा? नहीं दोनों ही सही हैं जी, दोनों ही अपने आप। पीछे उनका तर्क ये है कि कई बार बैड टच जैसी चीज़ें होती हैं, उससे कई बार जो महिलाएं हैं वो असहज हो जाती हैं, तो अगर महिला ट्रेनर आएंगी तो चीज़ें बेहतर होंगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल। तो देखिए ये अलग अलग राय है लोगों की, और ये जो महिलाएं हैं यहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी और उनका कहना है कि वो पूरी तरीके से फ़िलहाल कहीं ना कहीं पुरुष जो ट्रेनर हैं उनके साथ भी कंफर्टेबल हैं। हालांकि एक दो महिलाओं की ये भी राय है कि शायद अगर महिला ट्रेनर जो बैड टच का पॉइंट है उसमें अगर पुरुषों के साथ अगर वो 90% कंफर्टेबल हैं तो महिलाओं के साथ वो 100% कंफर्टेबल रहेंगी। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, बीपी न्यूज़, लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.